अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये एक ट्रायंगल आपको दी हुई है ए बी, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी, और इसमें ये एंगल है 125 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का है। इस तरह का जो साइन होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, और पी एंगल आपने फाइंड करना है। तो इस तरह के जो ट्रायंगल्स हैं इनको आप वर्बली भी सोल्व आउट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन वैसे आपने ठीक किया हुआ था, मैंने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में दोबारा करा रहा हूँ। जो आपका ठीक हैं उनको भी देख लीजिएगा, और जो आपके गलत हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखें, आपको पता है कि जो ट्रायंगल के अंदर वाले 3 एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को जब आप प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो आपका आंसर 180 डिग्री आता है। ओके, तो पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं। देखिए ये है 125 डिग्री। ओके, अगर हम इसकी लाइन की बात करें, देखें अगर यहाँ से स्टार्ट हो और ये यहाँ तक आ जाए, एक लाइन तक आ जाए, तो ये भी 180 डिग्री होता है। ओके, अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 125 डिग्री है, तो बाकी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा हम अंदाज़ा लगा लेंगे। हम 180 से 125 या तो माइनस कर दें, या आप 125 में ऐसे रकम ऐड करें कि 180 बन जाए। तो हम इसके अंदर 55 ऐड करें तो ये 180 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये है कि 55 और 125 को ऐड करें तो ये एक लाइन बनती है जो कि 180 डिग्री की होती है। अब ये एंगल 55 डिग्री का है, और ये एंगल अभी हमें पता है 90 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना होगा वो भी आप देख सकते हैं। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 90 एंड 55 ये हो जाएगा 145। अब 145 में क्या ऐड करें कि आपका 180 बन जाए, तो 35 आप ऐड करेंगे तो 180 बन जाएगा, तो P आपका 35 हो गया। तो एंगल P इज़ इक्वल टू 35 डिग्री, आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। देखें ये 36 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, और आपको ये 36 डिग्री है, ये ए है, आपने ए फाइंड करना है। हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कंप्लीट फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि ये 36 है, तो ये 90 है, कितना हो गया 126। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, 36 90 126। अब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो ऐड होगा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो कितना ऐड करें, हम ऐड करना होगा 4 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 50 यानी कि 54 ऐड करना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो 54 है। अब 54 में से भी हमें यहाँ तक का एंगल पता है जो कि 36 है, ठीक है। तो 54 में से मज़ीद 36 माइनस करें तो ए निकल आएगा, यानी कि ए इज़ इक्वल टू 54 माइनस 36, क्योंकि ये एंगल सारा 54 का था, 36 हमने हटा दिया, ए फाइंड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 18। ये भी मेरा ख्याल आपका ठीक था, ये 1-2 ठीक थे, आगे गलत थे। अब आपके पास ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले में हमने क्या करना है, पहले हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 50 है, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 130 डिग्री होगा। कैसे होगा ये 130 डिग्री, देखें ये एक लाइन है, और मैंने क्या कहा था कि लाइन का जो 2 एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये 50 है, ये 130 होगा, तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री बन जाएंगे। अब हमें चाहिए एफ़ फाइंड करना है हमने, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 2 लाइनें लगाई हैं, ये कट ऑफ लगाए हैं, इसका क्या मकसद है। जब भी आपको ट्रायंगल के अंदर ये 2 लाइनें नज़र आएँ तो आप समझ जाएं कि ये इन दोनों के जो दरमियान वाला एंगल है उसको छोड़ के, इन दोनों लाइनों के दरमियान वाला जो एंगल है उसको छोड़ के, ये वाले जो 2 एंगल हैं ये आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे। ओके, अब यहाँ पे 130 है, तो बाकी आपका 2 ट्रायंगल्स मिला के कितने बनेंगे 50 होंगे, तो 180 होगा ना, तो 50 होंगे। तो इसका मतलब है कि ये 25 होगा और ये भी 25 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जब ये दोनों लाइनें होंगी तो इसके दरमियान वाले एंगल को छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो 25 और 25, तो एफ़ भी आपका क्या हो गया 25 हो गया। एंगल एफ़ इज़ इक्वल टू 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ये 41 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, एस आपने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये वाला। अब ये 70 है, ये 41 है, तो ये कितने हो गए 111, ठीक है। अब आपने इसको करना है 180, तो ये आपका हो जाएगा 69, ठीक है। 69 70 70 70 140, हाँ जी 180 हो गया। अब ये आपका 69 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये लाइन बना रहा है तो 180 होगा।
तो 180 की यहाँ पर कितने लिखो तो ये 69 को मिला के 180 बन जाएगा। ये होगा 111। ठीक है, ये 111 हो गया। अब ये 111 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा? तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो 111 और 30 ये हो जाएगा 141, और 141 के में कितना ऐड करें तो 180 बन जाएगा। 141 के अंदर हम 39 ऐड करेंगे तो ये 180 बन जाएगा। तो एस आपका हो जाएगा 39 डिग्री। चलिए देखें, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले हमें असल में चाहिए टी एंगल, लेकिन टी एंगल तब फाइंड होगा जब ये एंगल हमारे पास होगा, और ये एंगल हमारे पास कब होगा? जब हमारे पास ये एंगल होगा, और ये कब होगा? जब हमारे पास ये एंगल होगा। इन शॉर्ट हम एंगल फाइंड कर सकते हैं ना, वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखें, ये 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री होगा। ऊपर हर सवाल में हम करते आ रहे हैं, एक लाइन है, लाइन का दोनों एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, तो ये 100 है तो ये 80 होगा। अब ये 80 है और ये 60 है, ये 80 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 80 और 60 ये हो जाएंगे आपके 140, तो ये एंगल आपका होगा 40 डिग्री का, क्योंकि तीनों का जो सम है वो आपका कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब हम ये देखें, ये 40 है, ये 60 है, तो 40 और 60 100, तो ये कितना हुआ? ये 80 हो गया, क्योंकि तीन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। 40 और 60 100 और 80 180। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन ही ठीक नहीं लिखा, तो इसको हम एंड में, इसी वीडियो के एंड में दोबारा हम इसको देखेंगे, तो इसको भी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 95 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा आपका? ये एंगल 50 डिग्री होगा। क्यों 50 डिग्री होगा? क्योंकि देखें, जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 50 रखने से ही इन तीनों का जो प्लस है 180 डिग्री आएगा। अगर ये 50 डिग्री है तो यू आपका 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक लाइन बना रहा है, और लाइन का एंगल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 50 में 130 ऐड करेंगे तो ही ये 180 डिग्री होगा। अब ये 130 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 130 एंड 15 हो जाएगा 145, तो ये हुआ 35 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यू 130 है और वी आपका 35 है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सिंपल है, ये 60 है, ये 70 है, तो ये हो गया 130 और W 50 होगा, तभी ये 180 बनेंगे, तो W आ गया आपका 50। अब ये 50 है तो ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये 130 डिग्री एंगल होगा। अब ये 130 डिग्री है तो ये 130 है 160, और ये एंगल कितना होगा? 20। ये 20 होगा तो 180 डिग्री बनाएंगे, तो एक्स आपका हो गया 20 डिग्री।